मुंबई में स्कूल को खुलने में महज कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में एक तरफ जहां पेरेंट्स ने अपनी तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी ओर जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी सामाजिक संस्थाएं हैं, खासकर अजय कौल सर की बात करें, एकता मंच की बात करें या फिर भोल फाउंडेशन की बात करें, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और बच्चों को आज यहाँ जो है वर्सोवा में बुक और बैग्स के वितरण का एक कार्यक्रम रखा गया। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको जो है बुक्स और बैग्स वितरित किए गए। सर, हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एकता मंच फिर एक कदम आगे बढ़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या कहेंगे आज इन बच्चों के भविष्य को? जैसे आपको पता है कि एकता मंच का ये कार्यक्रम हर साल ये प्लान्ड ही होता है कि स्कूल शुरू होने से पहले हमें पता है और ख़ास करके शिक्षक के नाते से मुझे पता है कि जब अभी 15 जून को स्कूल शुरू होंगे तो बच्चों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है स्कूल बैग्स की, नोटबुक्स की, या जो साहित्य स्कूल के लिए लगते हैं उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एकता मंच यही कोशिश करता है कि बच्चों को जो उपयोगी चीज़ें लगती हैं स्कूल के दौरान उनको वो प्रदान किया जाए। नाम एकता मंच है और एकता मंच के साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक शुरुआत अजय कौल सर और आज इतनी बड़ी फैमिली, क्या कहेंगे अब एक और नाम जुड़ गया है आज? आपने खुद ही कहा कि एकता मंच और एकता और लोग जुड़ना, तो मुझे लगता है कि आपके सवाल में जवाब था और जवाब में सवाल था। सर, एक सवाल मेरी तरफ से है कि इतने सालों से एकता मंच और आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये उपलब्धि कोई कम नहीं है। आपको शिक्षा मार्च के उपाधि से भी सम्मानित किया गया है और लगातार मांग हो रही है कि आपको पद्मश्री भी दिया जाए पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में। और यहाँ मंच से जुड़े लोग जब आपकी तारीफ करते हैं, खासकर अभी सचिन जी ने कहा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में एक विद्यापीठ है, तो इस तरह की जब तारीफ होती है तो कैसी फीलिंग आती है? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, तो वो फीलिंग कैसी रहती है? कैसे? देखिए, जो आप टाइटल की बात कर रहे हैं महर्षि, मुझे किसने दिया ये टाइटल मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है टाइटल अवार्ड इसके लिए तो मैंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया। एक दिल को सुकून मिलता है अच्छा कार्य करने के ज़रिए, और अपने शायद दिल के सुकून के लिए या सेटिस्फैक्शन के लिए हमेशा ये कोशिश की कि लोगों की सेवा की जाए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के या किसी एक्सपेक्टेशन के। तो मुझे लगता है जब आपका कोई स्वार्थ ही नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं है किसी से, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। क्या कहेंगे आज स्कूल खुलने से पहले बच्चों को एक तोहफा दिया गया है, नोटबुक और बैग्स के फाउंडेशन के द्वारा जो कोशिश है, खासकर अजय सर के साथ। आप हमारी और अजय सर की कोशिश को सामने बच्चों के रूप में देखिए, उनको कितनी खुशी मिल रही है। और ये उनके लिए एक उपहार नहीं है, उनके भविष्य के लिए ये एक योजना है जो सर ने रखी है और उनके साथ मिलके मैं इस चीज़ में आगे बढ़ रही हूँ। तो ये जो हमारा काम है, सहयोग है, इन बच्चों के भविष्य और सुनहरे भविष्य के लिए है। कहा कि बस यही कामना है कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और भविष्य में जो है अपना नाम कमाएं और देश का नाम रोशन करें। क्या मैसेज देंगे खासकर बच्चों को? सर का ही मैसेज जो है अपने आप में पूरी तरह से क्लियर है, और यही कहना चाहूँगी कि बच्चे पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर सारे स्किल्स भी डेवलप करें। माता पिता उनकी सहयोग करें, उनको अलग अलग चीज़ों में जिनमें उनका इंटरेस्ट हो उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और उस चीज़ के लिए मैं और सर यानी फाउंडेशन और सर के साथ मिलकर हम उसमें भी काम करेंगे, उनके स्किल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, या जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा कि उनकी जहाँ इच्छा है हम उसमें काम करेंगे। बात करें तो ये और समाज में और कौन किन क्षेत्रों में काम करता है? क्योंकि जैसे एकता मंच कई सालों से हर तबके के लोगों के लिए काम करता है, क्योंकि आप राजनीतिक जगत से भी जुड़े लोगों के क्या कहेंगे? नहीं, सर के साथ जुड़ना मतलब राजनीति से बिल्कुल नहीं जुड़ना है, और यही सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। और सर ने जो किया है सालों से, उसी पे चल के हम भी अपना एक बना रहे हैं, जहां हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बुज़ुर्गों के लिए और एम्पावरमेंट के लिए, और हर जहां भी मतलब ऐसी हमारी कोई एक जगह नहीं, जैसा सर के साथ काम करके आपको पता ही चला होगा, तो हम हर जगह रहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। हमने ये भी सुना है कि भोलन सिंह फाउंडेशन महिलाओं के लिए विशेषकर पहले भी काम कर चुका है, किस तरह का कार्य अब तक? सर, अगर हम
पिछले इतिहास में जाएं तो हमारे हमारे जो दादा थे या जो ये लोग थे, इन्होंने हमेशा से समाज के लिए कार्य किया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। हम यूपी से यहाँ तक आए हैं, महाराष्ट्र तक आए हैं, और महाराष्ट्र में आके अपनी एक पहचान की बनाई है, वो सबको साथ लेके ही बनाई है। तो उसमें उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और आगे जिस भी क्षेत्र में हमारी ज़रूरत है, ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जिस भी है, हम वहाँ पे आगे बढ़ के काम करेंगे। सर, आज के इस नोटबुक का जो वितरण हुआ बच्चों के लिए, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह के प्लानिंग? देखो, महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो आज बुक हो गया, पेन हो गया, बैग हो गया, ये देने का काम जो अजय जी ने किया है आज इस इलाके में, इन बच्चों के लिए इस चीज़ का बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कलम इनके आंसर, प्रश्न के आंसर डेफिनेटली लिखेगी, लेकिन वही कलम इस बच्चों का भविष्य लिखेगी, वही कलम इस देश का भविष्य लिखेगी। तो ये देने का काम एकता मंच की तरफ से और अजय जी की तरफ से हुआ है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि आज भारत का भविष्य ये इसी झोपड़पट्टी इलाके से निकलता है। जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं वो भारत का भविष्य नहीं है, वो यहाँ पे सीख के अमेरिका में जाके काम करते हैं, यूके में जाके काम करते हैं, लेकिन यही इलाके से यही भविष्य बनेगा। और इस भविष्य को आगे बढ़ने के लिए जो हम कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेंगे, और उसके लिए अजय जी जैसे इनका हेल्प लेके, अजय जी के नेतृत्व के नीचे हम डेफिनेटली उन युवाओं को सक्षम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि हमारे देश में प्रतिभा बहुत है, इसका पलायन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आज हो रहा है कि लोग या तो अच्छे लाइफस्टाइल की तलाश में बाहर जा रहे हैं, अच्छी नौकरी की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो टैलेंट हैं, हमारी जो नई प्रतिभाएँ निकल कर सामने आ रही, वो यहीं रहें, देश के विकास में वो सहयोग करें। तो आपको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस मुहिम की शुरुआत करने की ज़रूरत है? सर, इस मुहिम की शुरुआत करने की ज़रूरत डेफिनेटली है, लेकिन अभी होता क्या है, अगर आप युवाओं के बारे में देखोगे, युवा से बात करोगे, तो आप ये चीज़ देखोगे युवाओं की अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, युवाओं को क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी चाहिए। अगर हम रोड पे चलेंगे तो आपको गड्ढा मिलेगा, रोड पे चलेंगे तो आपको कचरा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार ने भी अपना योगदान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर अपना देश अच्छा होगा, अपना देश स्वच्छ होगा, अपना देश सक्षम होगा, तो अपना युवा बाहर नहीं जाएगा। दुबई, यूके, अमेरिका जाने के बाद उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, उनको क्राइम नहीं होता वहाँ पे, लोग वहाँ पे बहुत सेफ है। डेफिनेटली इंडिया सेफ है, लेकिन और सरकार को इसमें योगदान देने की ज़रूरत है। सरकार अपना 100% दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नागरिक होने के नाते मैं भी ये सोचूंगा कि मैं रोड पे कचरा ना डालूँ, मैं महिलाओं का सम्मान करूँ, मैं देश के हर एक नागरिक का सम्मान करूँ, मैं बुजुर्गों का सम्मान करूँ। अगर देश का नागरिक अपना दायित्व निभाएगा तो मुझे लगता है कि देश का युवा बाहर कभी नहीं जाएगा। सर, मैसेज क्या देंगे बच्चों को? 2 दिन बाद स्कूल खोल रहे हैं और वो जाएंगे एक नई उमंग के साथ, एक नए फ्यूचर के साथ, क्या मैसेज? मैं तो बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि आपका भविष्य, आपका तकदीर ये आप ही लिख सकते हो। आप कहाँ पे रहते हो वो आपका भविष्य नहीं है, लेकिन आपका संघर्ष कैसा करते हो, आप अपनी मेहनत कैसे करते हो, आप अपने आप को किधर देखते हो, उसके लिए कितना काम करते हो, वही आपका भविष्य है। और इस यूथ के लिए, और ये यूथ ही देश का भविष्य है। तकरीबन अपने देश में 65% युवा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा अपने देश में है। अगर ये देश युवक बढ़ेगा तो ही अपना देश बढ़ेगा। ये बोल के मैं अपना स्वर विराम देता हूँ। पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, तो पेरेंट्स के सहयोग को कैसे देखते हैं? मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले अपने पेरेंट्स को। देखो, क्या होता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम अपने घर में बिताता है, अपने दोस्तों के साथ बिताता है। अगर घर में बच्चा आने के बाद अगर आप बिग बॉस देखोगे, अगर आप टीवी में सीरियल देखोगे, बच्चा आपका वही करेगा। अगर आप मोबाइल में उसके पिताजी अगर स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे और कुछ जोक्स बोल के हंसेंगे, बच्चा वही करेगा। आज वही प्रॉब्लम है। आज बाहर के देश में क्या चल रहा है, उनके पेरेंट्स बुक पढ़ते हैं तो बच्चे बुक पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स बिजनेस की बातें करते हैं तो बच्चे बिजनेस की बातें करते हैं। लेकिन अपने पेरेंट्स अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, अपने पेरेंट्स झगड़ा होने की बात करेंगे और फाइट की बात करेंगे, तो बच्चे के ऊपर उसका असर गिरेगा। मैं अपने उन सभी पेरेंट्स को एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में पॉजिटिव वातावरण रखें, अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव वातावरण रखें, अपने बच्चा किसके साथ दोस्ती करता है वो देखें। मुझे लगता है कि इतनी थोड़ी घर पे पॉजिटिव वातावरण होगा, अपने समाज में पॉजिटिव वातावरण होगा, तो देश का वातावरण डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। अजय सर का और एकता मंच टीम का अभिनंदन करता हूँ कि आज जो सागर कुटीर में जो बच्चों के लिए ज़रूरतमंद चीज़ थी, जो आज अजय सर के माध्यम से बच्चों लोगों को मिल गई है। तो मैं अजय सर से यही मांग करूँगा कि ऐसे ही हमारे सागर कुटीर या जो भी स्लम जगह रहेगी वहाँ पे आप मदद कीजिए। सर, मैं आज यही कहना चाहता हूँ
कि अजय कोल सर जो प्राचार्य है, उनका कार्य आप अगर देखना चाहो तो इस वार्ड तक सीमित नहीं है, उनका कार्य पूरे देश तक पहुंचा हुआ है। और वो कोई जाति धर्म के लिए काम नहीं करते, सब जाति धर्म को एक साथ लेके निस्वार्थी सेवा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि उनका कोई अपना नहीं है कि अपने को कुछ चाहिए, ऐसा उनके पास कोई नहीं है। निस्वार्थी सेवा करने वाला एक में वो जो व्यक्ति होगा तो मैंने देखा है जो है अजय कोल सर। और उनका कार्य हर प्राणी के प्रति है, मतलब मनुष्य प्राणी हो या प्राणी मात्रा में कोई भी हो, उसके प्रति उनका दिल, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले दिल उनका दुख से भर जाता है कि भैया इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उनके घर में आने वाला व्यक्ति कभी बिना खाना खाए घर से बाहर नहीं जाएगा, ये उनकी खासियत है। फिर वो बड़े ओहदे पे हो या चपरासी वाला हो, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं, ये उनका बड़प्पन है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे महान कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ हम लोग जुड़े हुए, वो हमारा सौभाग्य है। अपने शिक्षक श्री अजय हिंदी में श्री अजय कोल सर जी है, जो सिर्फ बुक्स और बैग नहीं बांट रहे, वो जो भी विद्यार्थी है उनके उज्जवल भविष्य के लिए, जिनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है फैमिली में, जो एफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स बैग्स वगैरह, उनको प्रोवाइड करते, हर साल वो प्रोवाइड करते एकता मंच की तरफ से। उनका शुक्रगुजार हर इंसान होना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरतमंद के लिए खड़े रहते। इतना ही शब्द बोलूँगा कि उनको भगवान हमेशा सही सलामत रखे। ऐसे व्यक्ति हज़ारों पैदा हो, जो पूरा मुंबई में शायद से कोई एक ही रहेगा हो। अजय सर ज्या प्रकारे लोकांची सेवा करत आज चाललेत, जिस तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं हर चीज़ में, वहाँ पे फिर ड्रग्स का विषय हो या फिर हर चीज़ में लोगों की सेवा करते रहते हैं। इसके लिए अजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बच्चे लोग हैं, ये बच्चे लोग के लिए उन्होंने बुक्स और बैग का वाटअप रखा है, वो हर साल का ये बड़ा मुहिम करते हैं हर एरिया में, तो उसका बहुत अच्छा लोगों को हेल्प होता है। मैं 7th क्लास में, लोग सब लोग हम लोग की हेल्प कर रहे हैं, इधर बुक दे रहे हैं सबको पढ़ने के लिए, तो इससे सबकी रक्षा होती है, इससे सबको पढ़ने मिलता है अच्छे से, बुक ट्यूशन जाने के लिए। क्या बनना चाहते हो? बड़े को डॉक्टर। हाँ, हेल्प करेगा ये जो चीज़ें सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर आती हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, तो माता पिता और ये जो सहयोग है कितना अहम रखता है? बहुत अहम रखे, क्योंकि उन लोग सबकी हेल्प करते हैं और डोनेशन करके सबकी हेल्प करते हैं। आकाश कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में। हाँ। क्या क्या मिला है आज? बैग एंड बुक। तैयारी कर ली है आज? यस। बुक जरा बताओ क्या क्या है, बैग क्या है? हाँ, बैग जरा बताओ। एक बैग मिला है और नोटबुक। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो? यस। आपका क्या नाम है बेटा? शिवांश। शिवांश। कृपया करून पुढे कुणाला भेटणार आहे? लाईनीत। हाँ, क्या क्या मिला है आपको? बैग और बुक। टोकन पहले से मिला था? हाँ, टोकन मिला था पहले से। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पुलिस। आप भी पुलिस बनोगे? क्या करोगे? ड्यूटी। हाँ ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3री। क्या क्या मिला जरा दिखाओ। ये बुक मिला। राम बोक्षे, जय बदाले, निरंजन, अनिल कलवडे, क्या बनना चाहते हो? गणेश लोणकर, राहुल पवार, पुलिस। अंकुश कोळेकर, जॉन शुक्रिया। रविकांत। संजय पाटिल, 7th। क्या क्या मिला जरा दिखाओ। बुक और बैग। धामने, क्या बनना चाहते हो? सुरेश क्रिकेटर। बबीता क्रिकेटर। पाटील, वैशालीताई दळवे, मेरा नाम अवधेश है। क्या मिला है आप दिखाओ। बुक और किताब सर्व मिली। सागरकोटी, क्या बनना चाहते हो आप? बड़े होके पुलिस बनना मनापासून चाहता हूँ। धन्यवाद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th में। अभी गए हो 10th में? हाँ, अभी गया हूँ। माय नेम इज स्मृति सिंह। 8th स्टैंडर्ड। क्या क्या मिला है? वी गॉट बुक्स एंड अ बैग। आई वांट टू बी an IPS ऑफिसर व्हेन आई ग्रो अप। मैं है 1 10। नहीं डिसाइड किया। चलिए ठीक है। मैं पता नहीं। पता नहीं अभी क्या मिला बेटा?
bags and books. Bag books. तो आपने देखा बच्चों को जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें यहाँ पर एकता मंच और भोल फाउंडेशन की तरफ से नोटबुक और बैग्स का वितरण किया गया। यहाँ पर जो वक्ता आए थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस टैलेंट को बचा कर रखा जाए, क्योंकि आजकल जो है युवा अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में, अच्छे भविष्य की तलाश में और ज़्यादा पैसे कमाने की चाह में जो है विदेश जाते हैं, वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं और वहीं के करीब करीब हो जाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो वक्ता आए थे उनका ये कहना था कि हमें अपने टैलेंट को, अपने बच्चों के भविष्य को इस तरह से संवारना है कि वो यहीं देश में रह कर ही देश का नाम रोशन करें। और अगर बात करें अजय कौल सर की, तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह का संदेश बच्चों को दिया कि स्कूल खुलने वाले हैं और एक नई उमंग, नए जोश के साथ बच्चे 2 दिन बाद स्कूलों में अपने जो है भविष्य की तलाश में जाएंगे और जो है अपने फ्यूचर को संवारेंगे। कैमरा पर्सन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।